हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 8086 माइक्रो प्रोसेसर मैक्सिमम मोड में कैसे वर्क होता है ये सिखाने वाली हूँ। तो पहले हम देखेंगे मैक्सिमम मोड यानी क्या। अगर सिस्टम में एक से ज़्यादा प्रोसेसर यूज़ होते हैं तो उसे बोला जाता है मैक्सिमम मोड। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस 8086 माइक्रो प्रोसेसर को मैक्सिमम मोड में ही सिस्टम में लगाया जाता है। तो मैक्सिमम मोड के ऐसे क्या एडवांटेजेस है कि जिसको 8086 मोस्टली प्रीफर द मैक्सिमम मोड। तो मैक्सिमम मोड मैंने अभी बताया है कि एक से ज़्यादा चिप सिस्टम में यूज़ होती है। तो अगर प्रोसेसर है तो प्रोसेसर को डेटा को रीड करना, राइट करना, अगर पेरिफेरल डिवाइस उसको कनेक्टेड है तो उसको इंटरफेस करना, अगर डेटा आता है तो उसको सिंक्रोनस वे से भेजना है या असिंक्रोनस वे से भेजना है, इसको डिसाइड करना। अगर मैथ रिलेटेड एक्टिविटी आती है तो अर्थमेटिक यूनिट को यूज़ करना। तो ये सब एक्टिविटी अकेले 8086 को ही परफॉर्म करनी पड़ती है अगर अपन डिफरेंट चिप सिस्टम में यूज़ नहीं करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है कि अकेला अगर माइक्रो प्रोसेसर ये सब ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो वो हैंग हो सकता है। तो उसको इस कंडीशन से अवॉइड करना है, उसको रोकना है, तो अपने को हमको सिस्टम में एक से ज़्यादा चिप यूज़ करनी पड़ेगी जो ये सब ऑपरेशन खुद परफॉर्म करेगी। फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूँ कि अगर मुझे पेरिफेरल डिवाइस को कनेक्ट करना है तो पेरिफेरल डिवाइस के लिए स्पेसिफिक आईसी है 8255। वो 8255 पेरिफेरल डिवाइस को माइक्रो प्रोसेसर के साथ इंटरफेस कर सकती है। जैसे डेटा को सिंक्रोनस या असिंक्रोनस वे से भेजना है तो उसके लिए आईसी 8251 अपन सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं कि जो डेटा को सिंक्रोनस और असिंक्रोनस वे से भेजेगी। या फिर 8087 मैथ को प्रोसेसर हम यूज़ कर सकते हैं कि जो अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो ये सब ऑपरेशन अब हर चिप ने डिवाइड हो गया है, तो माइक्रो प्रोसेसर उस कंडीशन में फ्री रहेगा और कुछ अदर एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है। और हैंग होने की जो कंडीशन मैंने पहले बताई है वो अपन यहाँ अवॉइड कर सकते हैं। तो अब सिस्टम में एक से ज़्यादा चिप यूज़ हुई है, लेकिन हमेशा एक ध्यान में रखना कि अगर 8086 मैक्सिमम मोड में वर्क होता है तो वो हमेशा मास्टर रहेगा और उसके साथ जो भी चिप यूज़ होंगी वो हमेशा स्लेव मोड में यूज़ होंगी। फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगी कि अगर 8086 माइक्रो प्रोसेसर है तो वो हमेशा क्या रहेगा, मास्टर रहेगा। और अगर वो मास्टर है तो उसके साथ जो भी कनेक्ट होने वाले प्रोसेसर है वो हमेशा किस मोड में वर्क करेंगे, दैट इज़ अ स्लेव मोड। तो वो हमेशा स्लेव ही कहे जाएंगे और वो किसके अंडर में काम करेंगे, 8086 माइक्रो प्रोसेसर के अंडर में। तो अगर वो चिप प्रोसेसर के साथ में कनेक्टेड है तो उसको कंट्रोल सिग्नल भेजने के लिए हमेशा 8086 एक आईसी यूज़ करता है, दैट इज़ अ आईसी नेम एज अ बस कंट्रोलर आईसी। तो ये बस कंट्रोलर आईसी लगेगी। फिर से मास्टर है तो वो मास्टर स्लेव चिप को क्या भेजेगा, एड्रेस भेजेगा, डेटा भेजेगा। इसीलिए एड्रेस के लिए ये आईसी अपन सिस्टम में यूज़ करेंगे और डेटा अगर भेजना है तो डेटा के लिए ये चिप अपन सिस्टम में यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से कंट्रोल सिग्नल को कंट्रोल करने के लिए एक आईसी लगेगी, एड्रेस को भेजने के लिए एक आईसी लगेगी एंड डेटा को भेजने के लिए एक आईसी लगेगी। तो ये सब आईसी सिस्टम में यूज़ होती है अगर 8086 माइक्रो प्रोसेसर मैक्सिमम मोड में वर्क होता है। तो अपन ये सब अभी डिटेल में देखेंगे। दिस इज़ अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर वर्क इन अ मैक्सिमम मोड। तो देखिए ये जो ब्लॉक डायग्राम है इट इज़ मेनली कंसिस्टिंग ऑफ द 5 ब्लॉक। तो एक एक ब्लॉक अपन अभी डिस्क्राइब में देखेंगे। दैट इज़ अ फर्स्ट ब्लॉक। ये जो फर्स्ट ब्लॉक जो है वो है 8284 आईसी चिप, जो क्या जनरेट करती है, क्लॉक जनरेट करती है। और हमें पता ही है कि हर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एक प्रिसाइज टाइम लगता है। जो प्रिसाइज टाइम माइक्रो प्रोसेसर को कौन प्रोवाइड करेगा, तो ये आईसी प्रोवाइड करेगी 8284 क्लॉक जनरेटर। वो किसके साथ वर्क हो रही है, तो देखिए यहाँ एक आपको सिंबल दिखाई दे रहा है। ये जो सिंबल है वो क्रिस्टल ऑसिलेटर का है। ये क्रिस्टल ऑसिलेटर प्रिसाइज टाइम जनरेट करके किसको देगा, 8284 क्लॉक जनरेटर को देगा। और ये 8284 क्लॉक जनरेटर वही प्रिसाइज एक्यूरेट टाइम 8086 को प्रोवाइड करेगा। तो इस ब्लॉक से हमें कितने सिग्नल जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, 3 सिग्नल। दैट इज़ अ फर्स्ट वन इज़ अ क्लॉक, दैट इज़ प्रिसाइज टाइम
give to the 8086 microprocessor. Second one is a ready for the operation, and third one is a reset. तो reset का काम क्या है, कोई भी ऑपरेशन अगर परफॉर्म करता है तो उसको अगर स्टॉप करना है तो वी हैव टू यूज़ अ reset पिन. तो दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ द 8284 क्लॉक जनरेटर. अब हम नेक्स्ट ब्लॉक पे जाते हैं. द नेक्स्ट ब्लॉक इज़ अ 8086 माइक्रो प्रोसेसर. तो मैक्सिमम मोड में 8086 माइक्रो प्रोसेसर का काम सिर्फ स्टेटस सिग्नल जनरेट करने का है. तो ये जो स्टेटस सिग्नल है वो स्टेटस इन्फॉर्मेशन परफॉर्म करने का काम करती है. तो ये स्टेटस सिग्नल कौन से हैं देखिए, S0 बार, S1 बार एंड द S2 बार. तो ये स्टेटस सिग्नल 8086 खुद जनरेट करेगा और वो किस ब्लॉक को प्रोवाइड करता है, दैट इज़ द नेक्स्ट ब्लॉक इज़ अ बस कंट्रोलर IC 8288. तो ये सिग्नल इस बस कंट्रोलर IC के लिए कौन से सिग्नल कहे जाएंगे, इनपुट सिग्नल. वो इनपुट सिग्नल में जो भी इंफॉर्मेशन 8086 उसको प्रोवाइड करता है उसके हिसाब से वो अकॉर्डिंग टू द स्टेटस प्रेजेंट ऑन दिस सिग्नल वो वर्क करता है. देखिए ये देखिए स्टेटस, दिस आर द स्टेटस सिग्नल S0 बार, S1 बार, S2 बार. तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटस प्रेजेंट ऑन दिस पिन बस कंट्रोलर उस तरीके से फंक्शन परफॉर्म करता है. जैसे अगर स्टेटस सिग्नल पे स्टेटस है 000 ऑल आर द 0, इन दैट कंडीशन बस कंट्रोलर अगर इंटरप्ट जनरेट होता है सिस्टम में तो उसको एक्नॉलेजमेंट देगा. अगर स्टेटस है 001 तो इन दैट कंडीशन वो क्या करेगा, जो भी IO पोर्ट है, IO पोर्ट पे जो भी डेटा है उसको वो रीड करेगा. अगर स्टेटस है 010 तो उस कंडीशन में इनपुट आउटपुट पोर्ट में डेटा को राइट किया जाएगा. अगर स्टेटस है 011 तो दिस इज़ अ हॉल्ट कंडीशन और द स्टॉप कंडीशन फॉर द प्रोसेसर. देन 100 दिस इज़ अ कोड एक्सेस, जो भी कोड मेमोरी में स्टोर किए गए हैं उसको एक्सेस करने का काम उस कंडीशन में परफॉर्म किया जाएगा. देन नेक्स्ट स्टेटस इज़ अ 101 यानी मेमोरी में अभी जो डेटा है उसको क्या किया जाएगा, रीड किया जाएगा. अगर स्टेटस है 110 ऑन द स्टेटस लाइन तो मेमोरी में डेटा को राइट किया जाएगा. एंड द लास्ट कंडीशन ऑल आर दी वन, दिस इज़ अ पैसिव कंडीशन और द डोंट केयर कंडीशन. तो अकॉर्डिंग टू दैट स्टेटस सिग्नल ये बस कंट्रोलर IC क्या करती है, ऑपरेशन परफॉर्म करती है. अब देखिए आपको यहाँ मैंने जो सिग्नल के नाम लिखे हैं ये सब इस IC के आउटपुट पिन्स है. दीज आर द इनपुट पिन्स एंड दीज आर दी आउटपुट पिन्स. मैं अभी उसको रीड करती हूँ. मेमोरी रीड कंट्रोल सिग्नल, मेमोरी राइट कंट्रोल सिग्नल. ठीक है, मेमोरी को रीड एंड राइट कौन करेगा, बस कंट्रोलर IC करेगा अकॉर्डिंग टू द स्टेटस प्रेजेंट ऑन दैट पिन. अभी अपन ने जो देखा है उसके हिसाब से. देन IO रीड कमांड, IO राइट कमांड, इनपुट आउटपुट पोर्ट को रीड और राइट करने का काम वो करेगा. देन नेक्स्ट ये देखिए AMWC बार, AIOWC बार. दिस इज द एडवांस कमांड फॉर द मेमोरी रीड एंड द एडवांस कमांड फॉर द IO राइट. ठीक है, इस तरीके से वो आउटपुट सिग्नल जनरेट करेगा. फिर से मैं दोहरा रही हूँ कि अकॉर्डिंग टू द स्टेटस प्रेजेंट ऑन द स्टेटस सिग्नल. एंड देन लास्ट पिन इज अ INTA बार, दैट इज अ इंटरप्ट एक्नॉलेज. अगर इंटरप्ट जनरेट होता है तो उसको एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड करेगा. अभी अपन ने जैसे देखा है कि यहाँ 000 स्टेटस रहता है तो वो इंटरप्ट को क्या करता है, एक्नॉलेजमेंट भेजता है. तो अकॉर्डिंग टू दैट ये बस कंट्रोलर IC स्टेटस सिग्नल के हिसाब से आउटपुट जनरेट करती है. और नेक्स्ट मेन फंक्शन ऑफ द बस कंट्रोलर IC इज दैट कि वो ये कंट्रोल, ये तीन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, कंट्रोल सिग्नल है. तो इस कंट्रोल सिग्नल को भी वो जनरेट करती है और किसको प्रोवाइड करती है, दैट इज अ नेक्स्ट ब्लॉक. ठीक है, तो इट जनरेटिंग द आउटपुट सिग्नल एज वेल एज द कंट्रोल सिग्नल. तो दिस इज अ फंक्शन ऑफ बस कंट्रोलर IC 8288. अभी अपन नेक्स्ट ब्लॉक पे जाते हैं. नेक्स्ट चिप का नाम क्या है, दैट इज अ 8282 लैच. तो सिंपल लैच यानी क्या, तो लैच यानी बफर. तो दिस इज अ बफर आउटपुट ऑफ द D टाइप फ्लिप फ्लॉप. दिस इज अ 8288. तो अभी इसका काम क्या है, व्हाट इज़ अ यूज ऑफ और व्हाट इज़ अ फंक्शन ऑफ अ लैच. तो लैच का हमेशा ये फंक्शन रहता है कि वो
वैलिड एड्रेस को खुद में स्टोर करता है। आपको दिखाई दे रहा है कि ये ब्लॉक किसको कनेक्टेड है, एड्रेस एंड द डेटा बस को कनेक्टेड है। तो ये जो लैच है, तो ये दिस इज अ टाइम मल्टीप्लेक्स पिन्स। आपको दिखाई दे रही है कि यहाँ एड्रेस भी जा रहा है उस पिन पे और डेटा भी जा रहा है। तो उसमें से वैलिड एड्रेस को सिलेक्ट करने का काम ये लैच करेगी और उस वैलिड एड्रेस को खुद में स्टोर करेगी। लेकिन वो ये कब करती है, अंडर द कंट्रोल ऑफ ALE सिग्नल। अब ये ALE क्या है, तो ALE का फुल फॉर्म है एड्रेस लैच एनेबल। तो जब ये एड्रेस लैच एनेबल सिग्नल हाई रहेगा तभी लैच को पता चलेगा कि बस इस पे क्या है, वैलिड एड्रेस है, और उस एड्रेस को वो खुद में क्या करेगी, स्टोर करेगी। तो दिस इज अ फंक्शन ऑफ द लैच। अब मैंने यहाँ क्या लिखा है, 2 और 3। तो ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि अब हमें पता है कि 8086 माइक्रो प्रोसेसर में जो एड्रेस रहता है वो कितने बीट का रहता है, 20 बीट का रहता है। तो नेचुरली अब हमें 3 ऑक्टल लैच लगेगी टू स्टोर द 20 बीट फिजिकल एड्रेस, जस्ट लाइक 8 + 8 + 8 that is a 24 bit. So in this way we have to require the 3 octal latches to store the 20 bit address. Then next block is a trans receiver. अब ये ट्रांस रिसीवर क्या है, तो ट्रांस रिसीवर अगेन अ बफर है, लेकिन वो कैसा बफर है, इट इज़ अ बायडायरेक्शनल बफर। तो इसका काम है, इस चिप का हमने यहाँ कौन सी चिप यूज़ की है, 8286। तो 8286 क्या है, इट इज़ अ बायडायरेक्शनल बफर। उसका काम है कि वैलिड डेटा को खुद में स्टोर करने का। तो फिर से दिखाई दे रहा है आपको, ये भी जो चिप है वो किसको कनेक्टेड है, टाइम मल्टीप्लेक्स एड्रेस एंड द डेटा पिन्स। यहाँ फिर से वो क्या करेगी कि यहाँ इस पिन में जो भी वैलिड डेटा स्टोर है उसको वो खुद में स्टोर करेगी। तो ट्रांस रिसीवर का काम क्या है, सिलेक्शन ऑफ वैलिड डेटा। लेकिन फिर से वो ये काम किसके अंडर में करता है, देखिए इस ब्लॉक को मैंने 2 पिन्स कनेक्ट की है। दैट इज़ अ फर्स्ट पिन इज़ अ DEN, आपको ये दिखाई दे रहा है, दैट इज़ अ DEN, एंड सेकंड पिन इज़ अ DT/R बार। तो अब ये DEN पिन का काम क्या है, दैट इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ DEN इज़ अ डेटा एनेबल। डेटा को क्या करती है, वो एनेबल करती है। जब तक ये पिन हाई नहीं होती तब तक ये ट्रांस रिसीवर को पता नहीं चलता कि बसेस पे वैलिड डेटा प्रेजेंट है या नहीं है। जब ये पिन हाई होती है तब ट्रांस रिसीवर इस बस में से वैलिड डेटा को सेपरेट करता है और खुद में स्टोर करता है। तो दिस इज अ फंक्शन ऑफ DEN कंट्रोल सिग्नल। देन नेक्स्ट सिग्नल कौन सा है, DT/R बार। तो इस कंट्रोल सिग्नल का काम क्या है, डेटा का डायरेक्शन बताना। डेटा ट्रांसमिट हो रहा है या रिसीव हो रहा है, यानी मेमोरी में डेटा आ रहा है या मेमोरी से डेटा जा रहा है। तो ये DT/R बार इस ट्रांस रिसीवर ब्लॉक को बताता है कि डेटा को ट्रांसमिट करना है या डेटा को रिसीव करना है फ्रॉम द मेमोरी। तो इन दिस वे दिस इज अ ट्रांस रिसीवर ब्लॉक इज अ वर्क। तो दिस इज अ फंक्शन ऑफ ट्रांस रिसीवर। ये क्या करता है, देखिए इसके आउटपुट में मैंने क्या लिखा है, 16 बिट डेटा, और इसके आउटपुट में मैंने क्या लिखा है, 1 मेगाबाइट एड्रेस। तो लैच इसके अभी मैंने बताया है कि ये लैच क्या करती है, एड्रेस को स्टोर करती है। और 8086 में टोटल एड्रेस कितने का रहता है, 1 मेगाबाइट एड्रेस रहता है, ठीक है। और ये ट्रांस रिसीवर जो है वो हमेशा खुद में क्या स्टोर करता है, डेटा को स्टोर करता है। और 8086 माइक्रो प्रोसेसर में डेटा कितने बिट का रहता है, 16 बिट का। तो 16 बिट का डेटा वो स्टोर करता है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अभी 8086 में हमने ये जो एक पिन नहीं देखी है, दैट इज़ अ नेम MN/MX बार। इट इज़ अ एक्टिव लो पिन्स। अगर ये पिन मैं प्लस VCC को कनेक्ट करती हूँ तो मुझे पता चलता है कि 8086 माइक्रो प्रोसेसर मिनिमम मोड में वर्क होता है। अब मैंने इसको कहाँ कनेक्ट किया है, ग्राउंड को कनेक्ट किया है। तो ये ग्राउंड क्या बताता है कि 8086 किस मोड में वर्क कर रहा है, मैक्सिमम, बिकॉज ग्राउंड यानी 0 0 0 का बार 1, यानी कौन सी पिन एक्टिव हो रही है, MX बार, दैट इज़ अ मैक्सिमम मोड। तो 8086 किस मोड में वर्क हो रहा है, मैक्सिमम मोड। तो अगर मैं इसको मिनिमम मोड में लगाती हूँ तो ये कहाँ कनेक्ट होगा,
प्लस VCC को, और अगर मैं उसको ग्राउंड में लगा रही हूँ तो मुझे क्या पता चल रहा है, ये पूरी सिस्टम किस मोड में वर्क हो रही है, मैक्सिमम मोड में वर्क हो रही है। तो इन दिस वे दिस इज अ ब्लॉक डिस्क्रिप्शन ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर वर्किंग इन द मैक्सिमम मोड। तो इस तरीके से 8086 हम मैक्सिमम मोड में लगाते हैं सिस्टम में, तो इस ये चिप इसेंशियल है और इस चिप का ये फंक्शनिंग है। तो इस तरीके से मैक्सिमम मोड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होता है। तो एग्ज़ाम में अगर आपको ये 8086 माइक्रो प्रोसेसर आता है तो आपको ये ब्लॉक निकालना वेरी इसेंशियल है, और ये सब आपको कंट्रोल सिग्नल वहाँ दिखाना पड़ेगा। जो भी सिग्नल मैंने यहाँ दिखाई है, इट इज़ अ बेसिक एंड द मेन थिंग, और this is a described block diagram of 8086, and my next lecture I am describing the 8086 operated in the minimum mode. So please, if you like my video, then share and subscribe. Thank you.